हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कितनी स्टेजेस हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो पूरा क्रिमिनल का एक सेट जो लिटिल पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिमिनल केस जो है वो किस तरीके से किस स्टेज को फॉलो करता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। क्या कहती है ये FIR? ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति जो कि पीड़ित है, जिसके साथ घटना हुई है, ठीक है ना, वो या कोई अन्य व्यक्ति या स्वयं पुलिस अगर किसी घटना से संबंधित कोई घटना होती है, उससे संबंधित अपने संबंधित थाने में, पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट को दर्ज करा सकती है। अगर पुलिस उस कंडीशंस में आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं, 175(3) BNSS के थ्रू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके FIR को रजिस्टर करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ पर पुलिस जो है वो घटना से संबंधित जितने भी सबूत होते हैं, गवाह होते हैं और उनके स्टेटमेंट होते हैं और जो रिपोर्ट होती है और घटना की जितनी भी जानकारी होती है वो एक रिपोर्ट के तौर पर तैयार करती है। साथ ही अगर पुलिस को घटना से संबंधित पर्याप्त एविडेंस मिल जाते हैं तो वो चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में। वो भी मैक्सिमम टाइम इसका है 90 दिन, 90 डेज़ के अंदर। अगर उसको पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं, एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशंस में वो अपना फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम क्लोजिंग रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो कोर्ट में दाखिल कर देती है। ठीक है। तीसरी कंडीशंस है अरेस्टिंग एंड बेल। अरेस्टिंग यानी कि अगर अपराध हुआ है तो उस कंडीशन में पुलिस जो है वो अपराधी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसको जेल भेज देती है, जिसके आधार पर जो अपराधी है वो बेल यानी जमानत के लिए लायबल होता है और वो मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष जो है बेल के लिए आवेदन कर सकता है। बेल बेसिकली दो प्रकार की होती है, बेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। तो बेलेबल यानी कि आसानी से मजिस्ट्रेट के ट्रायल के थ्रू आसानी से आपको बेल ग्रांटेड हो जाती है, और जो नॉन अवेलेबल होती है वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, डिपेंड ऑन कंडीशंस, ऑन मेरिट एंड डिफेंस, इन सारी चीज़ें एंड आपकी जो विधि है, व्यवस्था, उसको ध्यान में रखकर, मेरिट्स को ध्यान में रखकर आपको बेल ग्रांटेड होती है। तीसरी स्टेज है आरोप तय होना, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो निर्धारित करता है कि किन किन धाराओं पर आपका मुकदमा चलेगा। तो अगर आपके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो कोर्ट ये निर्धारित करता है कि आपका किन किन धाराओं में, अंडर सेक्शंस में आपका चार्ज फ्रेम होगा और उन पर आपका मुकदमा आगे चलेगा। लास्ट स्टेज है ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं सुनवाई। इस सुनवाई में हम अपना डिफेंस देते हैं। इसमें दोनों पक्ष, प्रोसिक्यूशंस एडवोकेट और डिफेंडर एडवोकेट, दोनों ही अपने सबूत और अपने गवाह को पेश करते हैं। प्रोसिक्यूशन एडवोकेट जो है वो क्या करता है, वो आरोपी को जो है वो दोषी करार करने में पूरी कोशिश करता है कि वो ये दिखाता है कि आरोपी ने जो है वो अपराध किया है, और डिफेंस जो एडवोकेट होते हैं वो बताते हैं कि आरोपी जो है वो निर्दोष है। वो लगातार हमेशा इसी बात पर डिफेंस रखेगा, इसी बात पर फोकस करेगा, इसी बात के एविडेंस देगा, इसी बात पर अपनी जरह रखेगा, आर्गूमेंट करेगा कि आरोपी जो है वो निर्दोष है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो बेसिक मैंने आपको स्टेजेस के तौर पर बताई हैं, लेकिन ये 5 स्टेप्स में ये पूरा ट्रायल नहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत कुछ सीखना होता है और इसमें एक एडवोकेट अपनी पूरी ताउम्र क्रिमिनल प्रोसीडिंग को सीखने में अपना पूरी मेहनत करता है। तो ये एक बस जनरल फ्रेम है जो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिमिनल की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों की मदद करें। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो
आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर सर कर लें, जिससे कि और मेरी वीडियोज़ आपको मिलते रहें, और अपने सुझाव ज़रूर देते रहें। थैंक यू।